हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे सूर्य के होने वाले गोचर की, मतलब जो सन का ट्रांजिट हो रहा है उसकी बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है सूर्य जो है वो कुंभ राशि में है और 14 मार्च को वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो आज हम इसी गोचर का कुंभ लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूर्य का ये ट्रांजिट जो है सन का, ये सभी लग्न के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार क्या है, इस बार सन के ट्रांजिट में जिस घर में भी सन जाएगा उस घर में ऑलमोस्ट 4 ग्रह होंगे और पांचवा इस मंथ के लास्ट में आ जाएगा। मतलब आपको एक साथ 5 ग्रहों के प्रभाव देखने को मिलेंगे और क्योंकि 5 ग्रह इसमें होने वाले हैं तो डेफिनेटली आपके दशा अंतर्दशा पैटर्न में कोई ना कोई ग्रह एक्टिवेट होगा। तो मोस्ट जितने भी जातक हैं, मोस्टली सभी के जातक में ये प्रभाव देखने को मिल सकता है, मोस्टली जातकों में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इन ग्रहों के थ्रू वो घर एक्टिवेट हो रहा होगा। कौन कौन से ग्रह हमारे ऐसे हैं जो कि इस गोचर में जहाँ पर सूर्य होगा वहाँ पर बैठे होंगे? राहु, शुक्र और बुध। सूर्य चला ही जाएगा। बाकी शनि जो हैं वो 29 तारीख को इसी घर में फिर से आ जाएंगे। फिर से सॉरी, मैं गलत बोल गया, इस घर में आ जाएंगे। तो टोटल 5 ग्रह मिलेंगे। तो अभी हम कुंभ लग्न के जातक की बात करें तो कुंभ लग्न का मतलब क्या हो गया? कुंभ लग्न का मतलब हो गया कि आपके लग्न में 11 नंबर की राशि, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। तो अभी सूर्य जो है वो यहाँ पर थे, आपके लग्न में थे। अब वो लग्न से निकलकर आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं। कब आ रहा है ये मैं ट्रांजिट आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपको बताता हूँ। सूर्य जो है वो 14 मार्च को शाम को 6:08 से 8 पर कुंभ राशि से निकलकर आपकी मीन राशि में जाएंगे और यहाँ पर 14 अप्रैल सुबह 3:29 तक रहेंगे। बुध यहाँ पर ऑलरेडी 27 फरवरी से बैठे हुए हैं और 7 मई तक यहाँ पर रहेंगे। शनि 29 मार्च को आ जाएंगे। शुक्र ऑलरेडी यहाँ पर 28 जनवरी से बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में ही। ठीक है। और 31 मई तक यहीं पर रहेंगे। राहु ऑलरेडी काफ़ी पुराने टाइम से यहाँ पर 29 नवंबर से बैठे हुए हैं और 29 मई तक यहीं पर रहेंगे। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम सूर्य के गोचर की बात कर रहे हैं, अतः मैं किसी और ग्रह के जो भी परिणाम होंगे उसको मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करूँगा। मैं आज केवल सूर्य के गोचर की वजह से कुंभ जातक के लग्न पर या कुंभ लग्न के जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम केवल इसकी चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि देखो, आपकी कुंडली मर ये अभी यहाँ पर 5 ग्रह हो रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं किसी की महादशा में, किसी की अंतर्दशा में, किसी की पित्यंतर दशा में या उसके और हम लो लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर इनमें से कोई ना कोई ग्रह एक्टिवेट हो रहा होगा। और अगर वो ग्रह एक्टिवेट हो रहा होगा या आपका ये घर एक्टिवेट हो रहा होगा तो आपको इन पांचों ग्रह के परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ये घर एक्टिवेट होने का मतलब है पांचों ग्रह की जो भी कार्य तत्व हैं वो आपके जीवन में आएंगे। इन ग्रहों से किसी भी घर का कोई भी संबंध होगा वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा। ठीक है। तो अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य क्या है? सूर्य यहाँ पर आपके 7th हाउस के स्वामी हैं और कहाँ बैठे हैं? आपके सेकंड हाउस में जाके बैठ गए हैं और अपनी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? आपके नौवें घर पर डाल रहे हैं। तो सूर्य के गोचर में आपको 7वें घर के, दूसरे घर के और 9वें घर के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब वो प्रभाव कैसे होंगे? सूर्य यहाँ पर अपने केंद्र के स्वामी हैं और कहाँ बैठ गए? आपके सेकंड हाउस में। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन टाइप का बन गया कि भाई केंद्र के स्वामी होकर सेकंड हाउस में बैठे हैं।
तो एक तरह से आपको देखने में ठीक लगेगा, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो क्या हो रहा है कि सूर्य अपने घर से 8वें घर पर आ गए हैं, अतः आपको 8वें घर के परिणाम भी देखने को मिलेंगे, जो कि 8वां घर हम क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस गोचर में बहुत सी चीज़ें आपके साथ सडन होंगी, तो तैयार रहिए, अपने आप को तैयार करके रखिए कि बहुत सी चीज़ें आकस्मिक तरीके से आपके साथ घटने वाली हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं आप में। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहिए, केवल अपने ही स्वास्थ्य को लेकर नहीं, अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी, क्योंकि पहली चीज़ क्या है, सूर्य खुद भी पिता के कारक होते हैं। दूसरा, इनका जो दृष्टि है वो 9वें घर पे जा रही है, जो कि पिता का घर होता है, अतः पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। आपके वैवाहिक जीवन में जो आपका जीवन साथी है, जो भी आपका पार्टनर है, उसके साथ आपके ईगो क्लैश हो सकते हैं, ईगो हो सकता है। थोड़ा-सा सँभल कर जो भी एक्शन ले रहे हैं, वो थोड़ा-सा ध्यान में रख कर लीजिए। जो बोल रहे हैं, वो भी थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। साथ ही साथ अगर आप रिटेल के बिज़नेस में हैं, तो वहाँ से आपको पैसा आएगा, यदि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हुई तो। अदरवाइज़ क्या है, सूर्य यहाँ पर आकर जो ट्रांजिट के सूर्य आए हैं, वो क्या है, वो काफ़ी पीड़ित हो गए हैं। शुक्र उनके शत्रु हैं, शनि उनके परम शत्रु हैं, दोनों के से घिरे हुए हैं, राहु भी उनके शत्रु हैं। तो 3 अशुभ ग्रह उनको घेरे हुए हैं। केवल बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि उनके साथ अच्छा रिलेशन रखता है। तो यहाँ पे बुध से क्या हो रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, और वो भी कहाँ पर, सेकंड हाउस में, उनकी मित्र राशि में। तो ये तो सूर्य को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब ग्रह जो है ना, वो सूर्य को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से सूर्य जो है वो काफ़ी पीड़ित हैं यहाँ पर, और पीड़ित होने की वजह से वो अपने पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं। अब नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट कैसे देंगे, नेगेटिव इफेक्ट में क्या होगा, आपके अंदर ईगो डालेंगे, झूठा अहंकार भरेंगे, आप दिखावटी काम बहुत करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये दृष्टि कहाँ जा रही है, आपके 9वें घर में। 9वां घर क्या होता है, आपके न्याय का, धर्म का, ट्रेडिशन का। आप इनके प्रति बहुत ज़्यादा दिखावा कर सकते हैं। इस ट्रांजिट में ऐसा देखने को मिल सकता है कि आप धर्म के लेकर या अपने ट्रेडिशन को लेकर या कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा दिखावटीपन करेंगे। ऊपर से आप शो करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यूज़ को कद्र करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन मन में आपको इनके प्रति बिल्कुल भी ना इनके प्रति रुझान होगा, और ना ही आप इनको बहुत ज़्यादा मानेंगे। आपको धन की हानि हो सकती है, किसके द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा। अगर आप रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सोच समझ कर देखिए, ऐसा ना हो स्टॉक आप बहुत सारा लेके रख लें और वो टाइम पर ना निकले। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आपको हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य में भी कहाँ पर, स्पेशली कमर के हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती है, और जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ, उसके लिए भी आप विशेष अपना ध्यान रखें। पिता के साथ भी अनबन हो सकती है, स्वास्थ्य का जैसे मैंने बताया थोड़ा सा ध्यान रखें। और यदि कोई भी आपको ना फेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे कि मुंह में छाले हो जाएं, आँखों में हल्का-फुल्का दर्द हो, तो इसमें को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये सूर्य के ही इफ़ेक्ट हो सकते हैं नेगेटिव। तो इस तरह की अगर कोई भी बीमारी आपको होती है दाँतों से रिलेटेड, जीभ पे छाले होना जैसे हुआ, मुँह से रिलेटेड, तो लेकर चलिए कि सूर्य आपके लिए नेगेटिव कार्य कर रहे हैं। अब इसके उपाय क्या होंगे? उपाय के फॉर्म में क्या है कि सूर्य का दान कीजिए। सूर्य का दान में क्या होगा? गेहूँ का दान करना सूर्य के लिए अच्छा होगा। सूर्य नमस्कार कीजिए सुबह उठकर, सूर्य को जल चढ़ाइए, और भगवान राम की पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी माने जाते हैं। राम स्तुति आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी।
तो ऐसा होगा आपके लिए सूर्य का गोचर। यहाँ पर आपको नेटवर्क जो आपका होगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनेगा इस गोचर में, क्योंकि बुध भी यहाँ पर बैठे हैं, और उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। यदि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, 8th हाउस की कोई भी कार्य करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। 8th हाउस के कार्य में क्या होगा, एस्ट्रोलॉजी करना होगा, तंत्र मंत्र को सिद्ध करना होगा, ज़्यादा पूजा पाठ करना होगा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टेक्निकल काम करना होगा, प्रोडक्ट कंपनी में काम करना या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काम करना, इस तरह की चीज़ें, या कहीं पे भी आप रॉ या डिटेक्टिव टाइप का आप कोई काम करते हो अगर, तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो ऐसे लोगों को ये जो नेगेटिव प्रभाव है ना, थोड़े से कम देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें बचाव हो सकता है। इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने मित्रों से, फैमिली वालों से इसको शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस आने वाले सूर्य के ट्रांजिट में उनके साथ क्या होगा उसको थोड़ा देख पाएँ और उस अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर पाएँ। यदि आपको ज्योतिष के करस्पॉन्डिंग या ज्योतिष के लिए कोई भी आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम है, संतान को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ का आप उपाय यदि ज्योतिष के थ्रू करवाना चाहते हैं या अपने आप का कंसल्टेशन अपना करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कनेक्ट जो है और कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मैंने दे रखा है। आप मुझे ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है mkastroguidance@gmail.com। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 9625600689। आप मुझे डायरेक्ट कॉल और SMS भी इस नंबर पर कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।